Assalamu alaikum everyone. My name is Insha and today we have Syed Asim Zafir with us for discussing his history in the stock market. अगर आपको स्टॉक मार्केट का पता है और यू गाइस डोंट नो अबाउट सैयद आसिम ज़फ़र देन आपको बिल्कुल बहुत कम पता है। सैयद आसिम ज़फ़र द CEO ऑफ ज़फ़र सिक्योरिटीज़, और जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे भी जो मेंबरशिप थी इनकी वालिदा की थी, और उस मेंबरशिप को एक्वायर किया हुआ है। मतलब बहुत टाइम से ही इज़ इनटू इट इन दिस स्टॉक मार्केट इन दिस फील्ड। तो लेट्स टॉक विद हिम, वो खुद आपको बताते हैं व्हाट ही हैव डन एंड व्हाई ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रोकरेज। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आसिम ज़फ़र, कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट योर हिस्ट्री? About my About the history. नहीं, about Pakistan Stock Exchange history. Okay, Pakistan. Yes. Okay, so पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्ट्री है ना जी, बेसिकली जब पार्टीशन हुई थी ना Okay. 1947 में, तो एक एक्सचेंज बना था विच वाज द कराची स्टॉक एक्सचेंज। Okay, so first जो establishment थी वो कराची स्टॉक कराची एक्सचेंज स्टॉक की। एक्सचेंज। Got it. और फिर उसके बाद 71 में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन हुई। Okay. और फिर एक और एक्सचेंज बना सबसे छोटा, विच वाज इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। Which stock exchange? इस्लामाबाद स्टॉक Okay, एक्सचेंज। तो ठीक है, 3 एक्सचेंजेस बने थे ठीक है। और फिर ये तीनों अलग इंडिपेंडेंटली काम करते थे। Okay. और लाहौर पंजाब बेस था बेसिकली, वो कराची बेस सारे बड़े बड़े हाउस, बड़े बड़े एक्सचेंज आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। आपने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन किया कि अबाउट योर हिस्ट्री और अबाउट स्टॉक एक्सचेंज हिस्ट्री। जहाँ तक मुझे पता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड है और आपकी पहचान है इस पे, तो आपकी कोई इसके अलावा भी हिस्ट्री है? बिल्कुल मेरी है। ओके, सो वी आर एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। हाँ, मेरी ना एक्चुअली मैं स्टॉक एक्सचेंज से पहले आई वेंट टू स्कूल इन पर्डू अमेरिका में। वहाँ से मैंने ओके, की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। तो और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज टोटल यस, डिफरेंट है। वेरी डिफरेंट, तो इश्यू नहीं आता, यानी ये चीज़ हमें ये भी बताते हैं कि अगर आप किसी दूसरी फील्ड से होते हो तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब जिससे आप इतने सक्सेसफुल हैं ऐसे कोई भी हो हाँ, सकता है। आप कह सकती हैं कि आप कोई भी फील्ड पे हो जिसमें ओके, आपका इंटरेस्ट होता है वो आप फिर आगे परस्यू करते हैं। और ग्रेट, जिसमें आपकी नॉलेज होती है फिर आप उसमें नॉलेज में गेन करते हैं। और ये याद रखें ग्रेट। कि नॉलेज हमेशा एंड तक, बिफोर यू डाइंग, आप अपनी नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप ओके, नॉलेज नहीं तो गेन करते। आपका इंटरेस्ट किस में था? मेरा एक्चुअली आई वाज अ वेरी साइंटिफिक माइंड। ओह ग्रेट। अगर कोई पूछेगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मुझे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा तो बहुत टफ वो, है ये तो। हाँ, वो तीनों सब्जेक्ट मुझे कभी बहुत टफ पढ़ने है। की जरूरत नहीं पड़ी। तो लकीली जब मैं आया पाकिस्तान पढ़ के, तो मैंने कहूटा में काम किया। आई वर्क देयर फॉर अ वाइल। ओके, फॉर एटम बम प्रोडक्शन। ग्रेट। तो उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन की। और बिकॉज आई हैड अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, कंप्यूटर यस। बैकग्राउंड थी, तो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज को वी वर द फर्स्ट वन टू गो इनटू लाइव ट्रेडिंग कंप्यूटर के ऊपर, जो आजकल आप देखते हैं ना ऑनलाइन। ऑनलाइन, जो आप ठीक है, ऑनलाइन या जी आप जी। सारा कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज करने में। ग्रेट। बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड, तो आई वाज द टीम हेडिंग, जो जिसने एक कैनेडियन फर्म हायर करके सो उनके यू आर साथ द पायनियर। ग्रेट। उनके साथ, हाँ, हमने हायर ओके। करके, तो उनके साथ पूरा बैठ के जो यहाँ का सिस्टम था उनके सॉफ्टवेयर में डलवाया। और सॉफ्टवेयर में डलवा के तो फिर हमने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज को कंप्यूटराइज कराया और ठीक है, कंप्यूटराइज यानी ट्रेडिंग की। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन है वो आप लेके आए हैं, मतलब एग्जैक्टली। ग्रेट। ये चीज़ भी हमें आपको बिल्कुल डिफर करती है आपके ब्रोकरेज हाउस को बाकी सब ब्रोकरेज हाउसेस से। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेके आए तो कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है तो यू कैन टैकल इट मच बेटर देन अदर्स। बड़ा हमने डेवलप किया। और कैनेडियन फर्म थी, बड़े कैलगरी की फर्म ऑब्वियसली, थी, बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। जो बिल्कुल हम ऐसे। एक्चुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो भी हमने इनकॉर्पोरेट की, जिसमें बदला वगैरह सारा कुछ कैरी ओवर ट्रांजेक्शंस होती थी वो भी उसमें बिल्कुल। इनकॉर्पोरेट की, जो उनके लिए बड़ी नई चीज़ थी। जी जी, बट हमारे लिए इट वाज अ ऐसे ही है। थिंग जो ज़रूरी थी। तो फिर इवेंचुअली कराची ने भी फिर फॉलो किया। और फिर अब पाकिस्तान बाकी सब स्टॉक ने। एक्सचेंज ने भी, अब एक मैंने चाइनीज़ का इनका सॉफ्टवेयर चल रहा है विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। और ओके, पता है आपको, टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी बिल्कुल, बात, नई टेक्नोलॉजी के साथ एग्जैक्टली। नई चीज़ें आती हैं। ओके। तो अब एआई आ रहा है, अब डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, तो वो भी आप लेके आ रहे हैं?
आए ओके, इट्स मे बी अ तो सीक्रेट, हाँ, इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा ना? इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह। ग्रेट। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, आप बता रहे थे हिस्ट्री। हाँ, सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर फॉर्म हुआ, ये तीनों एक्सचेंजेस मर्ज हुई। ओके, उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुआ अब। और ठीक है। पाकिस्तान में अब एक ही एक्सचेंज है जो सारे लुक आफ्टर करता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, जितना भी लिस्टिंग है, ओके, जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, वो सारे जी, अब जी। खाली इसमें ही होते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, तो उनसे लिंक्ड है बाकी सब ब्रोकरेज हाउसेस अब सारे और ट्रैक होल्डर, ठीक है, अब पहले हम होते थे इंडिविजुअल मेंबर्स। सिटी वाइज सीन नहीं है, ऐसा नहीं इंडिविजुअल है। मेंबर्स होते थे, यानी जी, जी, मेरे नाम पे थी, सईद आसिम जफर के मेंबरशिप। नाम पे मेंबरशिप थी। ओके, फिर हम कॉर्पोरेट हो गए, कंपनियां बन गई। जी, जी। फिर अब हम कंपनियां बन के अब हम इसको कहते हैं ट्रैक होल्डर, ओके, ट्रेडिंग राइट्स एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है। इस तरह का एक उन्होंने ओके, बनाया, जो आप कोई भी अगर अपनी ब्रोकरेज खोलना चाहता है, जी, जी। उसके लिए एडवाइस है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाए, वहाँ पे अप्लाई करे तो उसको एक लाइसेंस दे देंगे वो, उसकी अच्छा, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करे और वो अपनी ब्रोकरेज फर्म खोल सकता है। ओके, सो प्लेजर ऑफ यू कि आप ब्रोकरेज हाउस के बारे में भी बता रहे हैं जबकि आप हाँ खुद भी एक हाँ, चला रहे हैं। ठीक है। आपको मैं बताऊं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त कोई 3.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं ओके, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, और दुनिया में, आई थिंक दुनिया में शायद सबसे लोएस्ट हों वो बिल्कुल। लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, खाली 3.5 लाख क्लाइंट्स हैं ओके, जो बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज पे ही जो ट्रेड डिपेंडेंट करते है। हैं, जो नहीं ओके, डिपेंडेंट नहीं, जिन्होंने कभी अकाउंट खोला ओके, या जिन्होंने कभी सीडीसी में अकाउंट खोला, ओके, क्लोज भी कर उनकी दिया, रेशियोज जो बहुत अभी कम है। एक्टिव हैं वो साढ़े 3.5 लाख। तीन लाख ओके, सो ठीक है। ये होने चाहिए। इंडिया में पता नहीं 5% ऑफ द पॉपुलेशन होगी, बांग्लादेश में भी इतनी, यानी ये एवरेज होनी चाहिए जी, जी, कि बिल्कुल। इतने ज़्यादा लोग होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में कि, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, जिसने एग्जैक्टली, ब्रोकरेज हाउस खोलना है जाके खोले, व्हाई जी, नॉट। जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आप अब ये बता दें कि हम ज़फ़र सिक्योरिटीज़ कैसे चेंज है, मतलब बाकी ब्रोकरेज हाउसेस से। वैसे तो आपके रिव्यूज़ बिल्कुल ये बताते हैं, क्लियरली आपके रिव्यूज़ में है, आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश हैं, कोई भी उनका इश्यू होता है तो वो रन टाइम पे रिज़ॉल्व होता है। बट हम्म। फिर भी हम उनके सीईओ से पूछना चाहेंगे कि हाउ इट्स डिफर देखें, फ्रॉम अदर्स। हमारा ब्रोकरेज हाउस हैज़ ऑलवेज बीन अहेड ऑफ इट्स टाइम। ओके, कंप्यूटराइजेशन में भी हम तेज़ थे, आगे थे। बिल्कुल, हमने बाकी भी इनोवेशंस, टेक्निकल ट्रेडिंग में भी वी वर द पायनियर्स, उससे कोई भी नहीं एग्ज़ैक्टली, करता था टेक्निकल ट्रेडिंग। और क्लाइंट सर्विसेज में भी एग्जेक्टिव्स हमारे सबसे एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा थे। बिल्कुल। आर्बिट्राज में भी हमारे पास बड़ा एक पोटेंशियल था, जब लाहौर कराची में हुँ, आर्बिट्राज हुँ, होता था। तो वी ऑलवेज बीन पायनियर्स इन एवरीथिंग, लीड ओके, करते हैं। तो एक तो ये हमारी एज है, दूसरा बिल्कुल, हम केटर करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को। और एग्ज़ैक्टली, एक यानी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स बिकॉज मोस्टली कराची में करते हैं काम, उनको हम एग्ज़ैक्टली, केटर नहीं कर सकते यहाँ पे लाहौर में बैठ के, इवन दो वी हैव अ ब्रांच इन कराची, ओके, but they cannot cater for those unless some, if I'm going and sitting in Karachi so probably we can cater, but sitting from Lahore उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। एग्ज़ैक्टली, तो आई थिंक वी आर स्पेशलाइज्ड इन कॉर्पोरेट, नॉट कॉर्पोरेट बट एक कहना चाहिए लार्ज क्लाइंटेल बेस। ओके, हमारा इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप बन जाता है विद क्लाइंट्स। जी, हमारा एग्ज़ैक्टली, ईच एंड एवरी क्लाइंट हैज़ एन एग्जेक्टिव, वो पर्सनली उसके लुक आफ्टर करता है। एग्ज़ैक्टली, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हम काफ़ी डीपली डिफरेंट है, एग्ज़ैक्टली इन्वॉल्व डिफरेंट, करते हैं क्लाइंट्स को अपने साथ, फिर उनकी एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग, उनको इस लेवल पे लेके आते हैं कि वो खुद ट्रेड कर सके। आपको पता एग्ज़ैक्टली, है ऐप भी है, बिल्कुल, ट्रेडिंग टर्मिनल भी है, वेब टर्मिनल भी है, तो एग्ज़ैक्टली, उस चीज़ में काफ़ी हम इन्वेस्टमेंट करते कॉल्स हैं। पे, कमेंट्स पे, हर चीज़ हाँ पे हमारे हाँ, एग्ज़ेक्टिव्स बहुत एजुकेशनल वीडियोस बड़े एक्टिव हैं। होते हैं, बिल्कुल, उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर नईम साहब हैं, वो रेगुलरली हमारा बिल्कुल वीडियोज़, चैनल अपलोड करते हैं, उसके अंदर एग्ज़ैक्टली, इंटरेक्शन भी करते हैं। आई थिंक वी वर द फर्स्ट वंस जो प्रॉब्ली लाइव भी गए हैं बिल्कुल, फेसबुक के ऊपर, तो उससे उनका ग्रेट, बड़ा इंटरेक्शन होता था। जी, उस जी, ज़माने में बिल्कुल, बड़ा एक क्रेज था कि लाइव सेशन होता था, फिर लोग क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली, आंसर करते काइंड थे। ऑफ क्लास सेशन, काइंड ऑफ क्लास सेशन थी, यस यस, क्लासरूम डेफिनेटली। में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह दोबारा फिर वेलकम। वीडियो होगी आपके साथ, उस पे हम और ज़्यादा डीप डाइव जाएँगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।